नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि। सितंबर 2024 में इनके साथ क्या क्या अच्छी घटनाएं घटित होंगी और किन चीज़ों में इन लोगों को सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग इनकी चार्ट देख ही रहे हैं, इसमें प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। हालांकि इनका जो राशि स्वामी होते हैं मंगल, वो तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में, दूसरे भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में सूर्य और बुध यानी कि बुध आदित्य योग बन रहा है केंद्र में वो भी। इसके बाद शुक्र और केतु, ठीक है, 8 9 खाली है, 7 भी खाली है, 10 भी खाली है और 11वें में शनि है और 12वें में राहु है। देखो, एक चीज़ है, जब भी 12वें में राहु आता है तो विदेश से संबंधित आपकी यात्राएं जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इस माह दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोगों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है पत्नी के साथ संबंधों का। जी हाँ दोस्तों, इस माह जो है आप लोगों को विशेष तौर पे अपने पत्नी के साथ जो संबंध है उनका विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे उस चीज़ से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से देखो, पत्नी जो होती हैं वो माँ लक्ष्मी जी का रूप होती हैं एक तरीके से। तो अगर आप लोग देखो पत्नी को थोड़ा सा तंग करोगे या कुछ अपशब्द कहोगे तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस काम के बदले में आप अपने जीवन साथी को उल्टा सीधा कहें। एक चीज़ और, यहाँ पे पत्नियां भी पति के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों को बुध आदित्य योग का संपूर्ण लाभ लेना है दोस्तों, तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। देखो, बुध आदित्य योग जो है आपके त्रिकोण में बन रहा है। ऐसे में देखो, आप लोग अगर इस तरीके की जो बातें हैं वो करोगे तो आप लोगों को ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो आप लोगों के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह कि छठे भाव में शुक्र और केतु आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, मति भ्रम हो सकता है थोड़ा सा। तो इन चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा। हालांकि शुक्र और केतु जो है एक साथ थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते, पर कई लोगों का मानना है कि ये अच्छे होते हैं। तो देखो, यहाँ पे थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बन जाती है। केतु और शुक्र देखो, एक रिसर्च का कारक है, एक लक्ष्मी जी का कारक है, और ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, छठे भाव में। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा दोस्तों। गुरु आपके दूसरे भाव में है, तो आप लोगों को इस चीज़ से संबंधित कोई भी, अगर दूसरा भाव में बैठे हुए हैं गुरु, तो घर परिवार से आप लोगों को संपत्ति या कोई भी धन जोड़ने संबंधित कोई भी समस्याओं को ऐसा कोई खास सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो मैंने शुरुआत में बता दी, अपने पार्टनर के साथ आप लोग अभद्र व्यवहार ना करें, उस चीज़ का आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो भी खास तौर से पतियों को, यानी कि जो आदमी हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में भी है। ऐसे में दोस्तों आप थोड़ा सा ना धार्मिक प्रवृत्ति के तो रहोगे, अपने माँ बाप की सेवा भी करोगे, काफ़ी एक तरीके से उनके समीप जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, समीप तो आप रहते ही हो। ठीक है, मंगल एक तरीके से मंगल है क्या, आप लोगों को मालूम है मंगल क्या है। मंगल को हम हनुमान जी के साथ जोड़ के देखते हैं। तो हनुमान जी तो अपने माता पिता के भी सेवक थे और अपने प्रभु श्री राम के भी। तो ऐसे में इस राशि के लोगों का अधिकतर माँ बाप के साथ लगाव ज़्यादा देखा जाता है, और अगर उनके साथ लगाव बना रहे तो इनके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित रहता है। धन संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी सफलताएं मिल सकती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र में भले ही कोई ग्रह ना हो, लेकिन त्रिकोण में सूर्य और बुध हैं। कब तक है? 16 सितंबर तक तो आप लोगों को कोई विशेष परेशानी का सामना
नहीं करना पड़ेगा। 16 सितंबर के बाद थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो भी कोई ख़ास ऐसी दिक्कतें नहीं हैं जिन्हें आप लोग संभाल ना सको, क्योंकि आपका जन्म ही कि हर चीज़ को संभालने के लिए हुआ है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे पराक्रम भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मंगल की दृष्टि जो है 9वें भाव में भी है, यानी कि भाग्य भाव में भी। अगर आप लोगों को यहाँ पे अपना पराक्रम यानी कि आपकी मेहनत सफल हो, तो एक चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि अपने कार्य क्षेत्र पे, अपनी वाणी पे बेहद ही संयमता से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि जब भी तीसरे भाव में मंगल आता है तो मैंने ये देखा है कि आदमी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हो जाता है, यानी कि वो जो है ना थोड़ा सा एक तरीके से काम के प्रति होता तो बिल्कुल जागरूक है, लेकिन ऐसा खो जाता है कि उसे सामने वाले का ध्यान नहीं रहता है कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उचित अनुचित का वो ख्याल नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में भाई बहनों के साथ थोड़े से झगड़े जो होते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ, ठीक है। लेकिन ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, एक तरीके से एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दिक्कतें तो दिक्कतें हैं, फ़ायदे हैं तो फ़ायदे भी हैं। हर चीज़ के देखो फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार दूध को अगर कई तरीके से बना के हम लोग खाते पीते हैं, जैसे दूध से दही भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, मक्खन भी, तो हर चीज़ के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं और अलग अलग नुकसान हैं दोस्तों। इसी प्रकार से मंगल के भी अलग अलग फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है तीसरे भाव में, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देख ही रहे हैं केंद्र में सब चीज़ें खाली हैं, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इस समय आप लोगों को ना विवाह के संदर्भ में आगे बढ़ना चाहिए, या ना नौकरी के संदर्भ में, ना व्यापार के संदर्भ में, ठीक है ना, ना स्वयं के संदर्भ में, ठीक है, ना कोई चीज़ नई लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है जिसके केंद्र में कोई ग्रह नहीं होता उसे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, जब तक कि या तो उसके केंद्र में कोई ग्रह पहुंच ना जाए, या वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा सोच समझ के चलने वाला ना हो। क्योंकि यहाँ पे राहु 12वें भाव में है, तो एक तरीके से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा राहु दिक्कतें भी दे जाता है, व्यय यानी किस चीज़ का, बुद्धि का व्यय कर देता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों आप सभी को।